अखिलेश यादव की दोस्ती क्या योगी आदित्यनाथ के लिए परेशानी बनेगी? अखिलेश यादव का अब तक 11 पार्टियों से रिश्ता तय हो चुका है। उन्हीं 11 पार्टियों में से एक पार्टी है आरएलडी। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव में गठबंधन तय है, लेकिन बीजेपी ने अखिलेश यादव की इस दोस्ती के लिए एक काट निकाल ली है। पिछले 20 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी ने कैराना पलायन और सपा के समय हुए दंगों की याद दिलानी शुरू कर दी है। और इसी रणनीति में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मथुरा का जिक्र कर साफ कर दिया है कि बीजेपी हिंदू वोटर को एकजुट कर पश्चिमी यूपी में अपनी नैया पार करना चाहती है। यानी इस दोस्ती के असर को कम करने के लिए योगी कैराना अभी और भी जाएंगे। यानी दोस्ती को हल्का बनाने के लिए अमित शाह पलायन की बात करेंगे। यानी दोस्ती को कमजोर करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य ने कृष्ण मंदिर की बात की है। बीजेपी दोस्ती के बदले मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाएगी और वोट लेकर आएगी। बीते 9 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैराना में पहुंचे। वहां उन्होंने कहा था, जो अराजकता करने की कोशिश करेगा, दंगा करने की कोशिश करेगा, उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां भूल जाएंगी कि दंगे कैसे होते हैं। उन्होंने एक बच्ची से भी पूछा था कि अब कोई डर तो नहीं है, और ये वीडियो वायरल हो गया था। दावा ये है कि अब 2016 में जिन परिवारों ने एक विशेष समुदाय के डर से अपने घरों को छोड़ा था, वो अब घर वापसी कर रहे हैं। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। और मैं इसीलिए उन पीड़ितों से मिलने के लिए आया हूं, जिन्हें पिछली सरकार के समय में प्रताड़ित करके पेशेवर अपराधियों ने यहां से प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके बाद 2 दिसंबर को सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगों और सपा के शासनकाल की याद दिलाई। कैराना मुद्दे को समझने के लिए 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के पहले 2016 के घटनाक्रम पर आपको लेकर चलते हैं। मई 2016 में बीजेपी के तत्कालीन सांसद हुकुमदेव सिंह ने दावा किया था कि भय के कारण कैराना से हिंदुओं का पलायन हो रहा है। इसको साबित करने के लिए उन्होंने 346 परिवारों की एक सूची भी सरकार के सामने पेश की थी। यही नहीं, बीजेपी नेताओं ने दावा किया था कि कैराना कश्मीर बनता जा रहा है और अखिलेश यादव ये सब चाहते हैं। इसके बाद ये मामला ऐसे सुर्खियों में आया कि बीजेपी के लिए 2017 के चुनाव में मौजूदा समाजवादी पार्टी की सरकार के खिलाफ ट्रम्प कार्ड बन गया और पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80% से ज्यादा सीटें मिल गई। पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन के बाद जाट और मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी गठबंधन कर 2017 के समीकरण को उलटना चाहते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में दलित वोटर भी हैं, जो बसपा का बड़ा वोट बैंक है। इन राजनीतिक समीकरणों के बीच बीजेपी 2017 जैसे कारनामों के लिए नए एजेंडे पे काम कर रही है। अब देखना यह है कि उसे पिछली बार की तरह 120 सीटों में से एक बार फिर 90 सीटों के करीब मिलती है या नहीं। किसान आंदोलन, विपक्ष का गठबंधन मंसूबे पर पानी तो नहीं फेर देगा। अगर अखिलेश के साथ जयंत चौधरी हैं तो बीजेपी के पास कैराना है, जो माहौल बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।